नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर न्यायालय में हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा। आज आम आदमी पार्टी आजमगढ़ ने जिला प्रभारी श्री कमलेश सिंह के नेतृत्व में और प्रांत अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर न्यायालय के अंदर हुए हमले के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु नारे लगाते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। श्री राजेश यादव प्रांत अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के ऊपर न्यायालय के भीतर हमला लोकतंत्र और न्यायपालिका के प्रति सीधा अपमान है। आम आदमी पार्टी इस अमर्यादित घटना की कड़ी निंदा करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान सर्वोच्च है और इसे कोई भी ताकत चोट नहीं पहुंचा सकती। मुख्य न्यायाधीश पर हमला देश के संविधान पर हमला है, हमारे लोकतंत्र पर हमला है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं कि इस घटना की तत्काल कार्यवाही कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कर दंडित किया जाए। श्री कृपा शंकर पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष, आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पर हमला गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल न्यायपालिका के सम्मान पर हमला नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्यवाही की मांग करती है। श्री अनिल यादव, जिला उपाध्यक्ष, न्यायपालिका पर हमला हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस घटना के खिलाफ पूर्ण एकता के साथ खड़ी है। हम सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा में सक्रिय रहें और दोषियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करें। विरोध प्रदर्शन के उपरांत जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस अमर्यादित घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से अभिषेक सिंह, अन्नू राय, उमेश यादव, एमपी यादव, रमेश पांडे, बाबूराम यादव, अशोक मौर्य, नूरजमा एड, काली मुर्रहमान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों किस तरह से हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई साहब के ऊपर अपमानजनक तरीके से जूता फेंका गया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री उस जूता फेंकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर, बड़ा लीडर, इस अपमानजनक कार्रवाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। पूरे देश में जो इनकी मीडिया, सोशल मीडिया है भारतीय जनता पार्टी की, वो सीजेआई साहब को ट्रोल कर रही है। एक यूट्यूबर ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी किया, उसे उस टिप्पणी के विरोध में पुलिस उठा कर ले गई। उसे छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा स्पोक्समैन थाने जाता है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। वो चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर चुकी है। विरोधी दलों पर दुनिया भर के फर्जी मुकदमे लगा करके उन्हें डराना धमकाने का काम कर रही है। अब वो न्यायपालिका के पीछे पड़ी हुई है कि न्यायपालिका को इतना अपमानित कर दो, न्यायपालिका को अपने मुट्ठी में लेने के लिए इस तरह का काम कर दो, इससे न्यायपालिका के लोग डर जाएं, सहम जाएं। न्यायपालिका भारत देश का एक आवश्यक अंग है और उसकी संप्रभुता पर अगर कोई आंच आएगी तो उस पर भारत के हर नागरिक को गंभीरता से सोचना होगा। भारत के हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि हमारा वो मजबूत स्तंभ वो ढहने न पाए, नहीं तो सरकारें, चाहे वो आज की सरकार हो या कोई सरकार हो, अगर उसे कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका नहीं होगी तो सरकारें बेलगाम हो जाएंगी और लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। न्यायपालिका के इस अपमान और मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के इस अपमान के विरुद्ध हम उसे यह मानते हैं कि यह भारत का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मसले पर चुप्पी यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती, भारत के संविधान का सम्मान नहीं करती, न्यायपालिका का सम्मान नहीं करती।
और वो इस पर भी नाजायज कब्जा करना चाहती है। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से आज एक ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से हमारी पार्टी आज दी है कि इस मसले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए और आवश्यक कार्रवाई तत्काल करने की कृपा करें। यह हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन दिया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारी पार्टी इसको लेकर के सक्रिय है और हर जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन हो रहा है। और पंजाब में आपने देखा कि किस तरह से ये जो ट्रोल इनकी आर्मी है, उस ट्रोल आर्मी के खिलाफ वहां पर FIR कायम हुई है। अन्य स्टेट्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का अपमान है, संविधान का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है।